पाकिस्तान ने जो कोरोना में बेस्ट मैनेजमेंट की, पाकिस्तान ने दुनिया का तीसरा बेहतरीन मुल्क करार पाया, बल्कि मैं उसे पहला समझता हूं क्योंकि दूसरे दो मुल्क बड़े छोटे हैं साइज में। पाकिस्तान की मईशत बेहतर है, फैसलाबाद में बैठा हूं, आप सब गवाह हैं, एक्सपोर्ट बेहतर है, आपके मजदूर की तनख्वाह, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं यहां पर जावेद बंदेशा साहब ये बता रहे थे कि 2018 में जिस मजदूर की 13,000 तनख्वाह थी, 14,000 15,000 पावर लूम पे, आज 21 से 23,000 वो ले रहा है। सो आपके यहां एक बेहतरी की तरफ काम जा रहा है, तो इन्होंने ये धंधा शुरू कर दिया। अब इनसे चंद सवाल है हमारे, उनका ये जवाब देते चले। सबसे पहले तो यह है कि जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुल्क दुश्मन तकारीर की गई, मीडिया सवाल पूछे कि क्या उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी है इन्हें, क्या ये उसको वापस लेते हैं, क्या ये नवाज शरीफ की मुल्क दुश्मन तकारीर को कंडेम करते हैं। दूसरा, नवाज शरीफ ने मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मुलाकात की और उसको बड़ी सफारती कामयाबी अता की। और नवाज शरीफ साहब तो ऐसे भैड़ा लफ्ज नहीं है, कुछ लोगों ने तो मतलब नहीं पता होगा, तेनू गाल ना समझ लैन या कुछ होर ना समझ लैन। नवाज शरीफ साहब ऐसे कलैने ने, कलैना कोई भैड़ा लफ्ज नहीं है, पंजाबी सिख लेना गिला करने तो पहले। नवाज शरीफ साहब ऐसे कलैने ने कि अजकल जिद को बहते ने वो मुकद्दर साड़ देंगे ने। वो अफगानिस्तान वालों की दाल रोटी चंगी भली चल रही सी, उन्होंने मुलाकात की थी, अगले हफ्ते उन्होंने भजना पै गया। जो अपना हाल है मफरूर होकर बाहर बैठे ने, वही उन्होंने हाल है बेचारियों का, और कोई फर्क नहीं। ये भी चोरी करके बाहर लै गए ने माल, वो भी जाते जाते चोरी करके निकल गए ने। सो दूसरा सवाल यह है कि अब वो हमारे सुहेल वड़ाइच साहब सवाल पूछते होते ना, तो मैं उसी अंदाज में सवाल पूछता हूं कि अब जब आपके अजीजा ने मन की हुकूमत दाएं बाएं नहीं रही और वो भाग दौड़ गए, जिनके साथ मिलकर आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बुनते थे, और आज उन लोगों की आज पाकिस्तान की सताइश पूरी दुनिया के इदारे कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन हो, यूरोपीय यूनियन हो, यूरोपीय ममालिक हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड बैंक हो, सहाफतियों की आलमी तंजीम हो, वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के जो अफगानिस्तान के एवैक्यूएशन और अमन के अंदर इकदामात हैं वो काबिल तारीफ है। तो आपको मजा तो आता होगा या नहीं? आपने क्या क्या वो षड्यंत्र रचाया था आपने पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह ने एक और मंसूबा बनाया हुआ था कि ये सादत अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफैल इमरान खान के हाथों दी थी कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो कहते थे पाकिस्तान का डुअल रोल है, दोगलापन है, वो आज तमाम लोग पाकिस्तान के वहां अमन के लिए और एवैक्यूएशन के किरदार को सराह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। और मैनू लगता तुहाडे भैड़े दिन आ रहे हैं, उन्होंने कई मुल्क हम तुहानू कढ़ने वाले भी ने उथों। अगली बात यह है कि आपने इमरान खान के सियासी मुखालिफ बयानिए की बात तो की, लेकिन आप अपनी कार्रवाई और कारनामा बताएं। पीपल्स पार्टी अपने 13 साल की कारकर्दगी बताए, और आप लोग अपनी हुकूमतों की और अपनी अपोजिशन की कारकर्दगी बताएं। ये जो फंड इकट्ठे करके आप डिकार गए हैं, कुछ मुल्क से अंदर से फंड मिले आपको, और मैं बड़ा वाजे करके कहता हूं कि कुछ आपके पास फंड्स बाहर से भी आए। वो जो आपने डिकार लिए और उसमें आप अपने वोटर को बताएं कि आपने हासिल क्या किया है। हासिल आपने जीबी की शिकस्त, आजाद जम्मू कश्मीर की शिकस्त, पार्टियों को चंद अजला तक सुकड़ जाना। नून लीग ने हासिल यह किया है कि वो फजल रहमान की बी टीम बन गई, बल्कि सी टीम बन गई। अगर यह हासिल है तो तुहाडी मेहरबानी है, काम तो असीं मुफ्त जी कर देना सी तुहाडा, जिहड़ा तुसीं इन्ने पैसे ला के कीता है। दूसरी बात यह है कि आप एक बात का आखिरी बात जो मैं इनसे करना चाहता हूं, जिसका यह जवाब दे कि इमरान खान जब भी कोई भी काम करता है जो गरीब के लिए है, वो गरीब को लाइव स्टॉक दें, कोई जानवर दें, मवेशी जानवर, वो कोई भैंस दें, गाय दें, कट्टा दें, जिससे उसका रोजगार चले, तब ये मजाक उड़ाते हैं। गरीब को पनाहगाह दें, तब ये मजाक उड़ाते हैं। गरीब को ये
अब इमरान खान कोई भूखा ना सोए का प्रोग्राम लेके आए तब ये मजाक उड़ाते हैं, गरीब को स्टाइपेंड दें तब ये मजाक उड़ाते हैं। अब एहसास प्रोग्राम के तहत माओं को पैसा दिया जाता है जिनके बच्चों की ग्रोथ कम है, गुर्बत में है, तब ये मजाक उड़ाते हैं। अब एहसास के थ्रू पाकिस्तान के नौजवानों को स्कॉलरशिप दिए जाते ताकि पढ़ सकें, तब ये मजाक उड़ाते हैं। अब स्कूल में छठी जमात से लेके 12वीं जमात तक जो बच्चे जाएंगे, चौथी जमात से 12वीं जमात, उन सबको जो गरीब लोगों के बच्चे होंगे उनको पैसे दिए जाएंगे बच्चे स्कूल भेजने के लिए, ये तब मजाक उड़ाएंगे। पाकिस्तान की कहीं पर आलमी तौर पर इज्जत अफजाई होती है, ये तब मजाक उड़ाते हैं। इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई खराबी करता है, ये उनके साथ खड़े होते हैं। आजाद कश्मीर के पूरे इलेक्शन में कश्मीर के लिए नहीं बोलती बीबी, मुकम्मल साइलेंट मोड पे बल्कि ऑफ मोड पे रहती हैं। ये चाहते क्या है, ये सियासत कहां करना चाहते हैं? इनके बच्चे बाहर, इनके इलाज बाहर, इनकी शादियां बाहर, इनकी गमियां बाहर, इनके कारोबार बाहर, इनकी दोस्तियां बाहर। इत्थे की लैन आंदे हो? इत्थे तुसीं सिर्फ राणा सनाउल्लाह साहब ने रखिया होया है। इत्थे तुसीं सिर्फ जेडे चंद ख्वाजा साहब रफीक थे, वो जेडे ख्वाजा साहब सियालकोट तो नहीं जेडे कहंदे सन पनामा नूं भुल जाओगे, ये जो 4 बंदे रखे ने और बाकी सारा माल लूट के बाहर ले जाते हैं। तो जो आज पीडीएम का दोबारा जलसा है, जिसका मकसद मुझे तो लगता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम है, क्योंकि सिंध में हो रहा है, हमारे खिलाफ होता तो पंजाब में करते, केपी में करते, तो ये जो सिंध में कर रहे हैं और साथ साथ पीपल्स पार्टी से लड़ाई भी है, तो अब जवाब देना पड़ेगा इन्हें कि ये जो इतनी नाकामियां हुई हैं इसके बाद इनका अगला लाहे अमल क्या है। उसकी वजह यह है कि जे तुहाडे को लगो कोई काम नहीं हैगा तो मैनू दसो, मैं कोई और काम लभा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो तुहाडी मंजी पीढ़ी ठोकनी सी। मैं हूं अजकल वेला है, इस तो मैं इत्थे फैसलाबाद आ जाना है, ਉਹਦੀ वजह तो इत्थे कई दोस्तों को परेशानी होंदी है। इसलिए तुसी कोई काम दियो, कोई ऐसा काम करें, कोई अपोजिशन करें। हम चाहते हैं, जमहूरियत का हुस्न होता है, एक ताकतवर अपोजिशन जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। हम खुदा गवाह है एक ताकतवर अपोजिशन चाहते हैं। वो कौन सा पहलवान होता है या प्लेयर होता है या स्पोर्ट्समैन होता है जिन्होंने फसवा मैच ना सोना लगे, जो चाहे ना कि उसका मुकाबला हो। ये तमाम रात के टाइम वो वेलने ते जाके रौ खाने वाले गिद्दड़ जो दिन की रोशनी में जदों ही उत्थे जिम्मेदार पहुंच जाए तो फरार हो जाते हैं। ये तमाम लोग जो हैं ये वो हैं जिन्होंने सिर्फ खान से एनआरओ लेना है। बहुत सारे लोग एनआरओ नहीं है, वो खान के पास तो मुल्क की सरहदों के बाहर वाले लोगों के लिए एनआरओ है। तुम लोगों की औकात क्या है? तो आखिर पे करता लेता हूं कि एक बात आपने याद रखनी है, आपको हम खान साहब की पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन देने को भी तैयार हैं, आपको हम उनके पुराने जूतों के तस्मे देने को भी तैयार हैं, लेकिन बदले में काम है खान ने आपसे पैसा वापस निकला। अब लोग कहते हैं निकला नहीं, बहुत सारा निकला है। आप अभी फिगर देख लें, 500 अरब के करीब नैब ने पैसा रिकवर किया है हमारी सिर्फ पंजाब की एंटी करप्शन ने। जो शहबाज शरीफ के पूरे 10 साल में 2.5 अरब था, कितना 2.5 अरब, और अब वो 500 अरब के बराबर है। तो ये पैसा किसी के मामे को आया है, इन्हें चोरों चो ही निकले है। पीटीआई की तो हुकूमत नहीं थी ना, तो हमारे लोगों से तो नहीं निकला होगा। ये इन्हीं की हुकूमतें थी, इन्हीं के वो करिंदे थे। आप जो गांव में बैठा बंदा है वो ये समझे, कोई हुक्मरान घर से पैसे नहीं लेके आता है, खाली जेबों के साथ आते हैं सारे, वो इमरान खान हो या कोई भी हो। ये अवाम का पैसा होता है जो अवाम पे लगाना होता है। ये जो 500 अरब आया, इसी में से 80 अरब का आपको हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। ये जो 500 अरब आया, इसी में से पनाहगाह चल रही है, इसी में से कोई भूखा ना सोए चल रहा है, इसी में से आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, इसी में से जो स्टंटेड ग्रोथ के बच्चे उन्हें ग़िज़ा मिलेगी, इसी में से आपको हेल्थ कार्ड के साथ साथ किसान कार्ड मिलेगा, इसी में से आपको सब्सिडी मिलेगी, इसी में पंजाब में 12 हॉस्पिटल बन रहे हैं, इसी में पंजाब में 12 यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। ये पैसा कोई घर से नहीं लाया, इसी लूट कसूट का पैसा जो वापस बहुत सारा निकलवा लिया है, इसको गरीब के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी तरफ पैसा, मैंने कल भी बताया था, जो खान बचा रहा है अपने अखराजात कम करके, अपने वजीरों के अखराजात कम करके, ये मुझे आप फिरते देखते हैं ना, यहां
हमारे दूसरे वजीरों को फिरते देखते हैं। आप में से ज्यादातर सीनियर सहाफी हैं जिन्होंने पहले भी हुकूमतें देखी हैं, पहले भी गालड़ा दियां आनियां जानियां वेखियां ने तुसी। सो आप बताएं कि क्या ये आनियां जानियां होती थी पहले? सो कहने की बात यह है कि 108 करोड़ तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस ने बचाए हैं, वजीर आजम साहब ने, और फिर अपने दौरों पर उन्होंने अरबों रुपए बचाए हैं। ये तमाम गरीब पे लगेंगे। तो पीडीएम का आज जो नाकाम शो है अवाम के ये सामने है। मीडिया उनसे सवाल जरूर पूछे, मीडिया आजाद है। अगर मीडिया ने ये सवाल उनसे ना पूछे तो ये सहाफत के साथ ज्यादती होगी। और आखिरी बात बंद करते हुए, क्योंकि फैसलाबाद के यहां पर सहाफी खड़े हैं, मैं जो सहाफती ओनर है अखबारात के और टेलीविजन के, मैं उनसे गुजारिश भी करता हूं, इल्तमास भी करता हूं, इल्तिजा भी करता हूं कि जो वर्कर सहाफी है जिसकी तनख्वाह 50,000 से कम है या चलें लाख रुपए से कम है, एक तो उसकी तनख्वाह की कटौती वापस करें। आपने तब लगाई थी जब ये मईशत लूटी हुई छोड़ के गए थे नून वाले। आज आपके जो 36 मिनट का पहले प्रोग्राम होता था, अब वो सुकड़ के 32 मिनट रह गया, 30 मिनट। आज इश्तिहार देने की जगह नहीं बची किसी को टेलीविजन के ऊपर, अखबारात में हेडलाइन की जगह नहीं बचती। ये सहाफी कसम खा के बताएं कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। जितने बड़े, ये देख लें, कह रहे हैं आपके सहाफी की, मैं सही कह रहा हूं, जितने बड़े अखबारात हैं उनमें सब में 2 हेडलाइन की जगह होती, लीड की और हेडलाइन, बाकी सब इश्तिहार लगे होते हैं। तो आप इनकी तनख्वाहें टाइम पे क्यों नहीं देते? वो इश्तिहार तो सारे प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। हमने भी चौधरी फवाद हुसैन ने, मैंने पहले भी कहा, तमाम लड़ाइयां लड़के, तमाम चीजों के ऊपर जो है वो पूरी तरह से फोर्स करके, तो उन्होंने 70 करोड़ रुपया 2 महीने के अंदर अंदर तमाम मीडिया हाउसेस को पे किया है। तो आप इनकी तनख्वाहों पे अभी भी कटौती लगा के बैठे हुए हैं, तनख्वाहें पे नहीं करते। खुदारा ये काम ना करें, इनका चूल्हा चलने दें, ये भी हमें अजीज है। जी आपके सवाल। पीडीएम ने इजलास में फैसला किया है तो इस्तीफों पर गौर है, उसके साथ लॉन्ग मार्च, कोई गल नहीं सर, हो जाता है। लॉन्ग मार्च पे भी गौर कर रहे हैं और इस्तीफों पर भी। तो पहले भी ये करते हैं, तो क्या हुकूमत का क्या राय होगा अगर लॉन्ग मार्च के लिए? देखें, इन्हों का लॉन्ग गवाचिया होया है, लॉन्ग मार्च नहीं है वो, बस लॉन्ग मतलब कि एनआरओ गवाचिया होया है, वो लभदे फिर रहे हैं। असल मसला ये कि ये बड़ी फॉर्मेशन से चलते हैं। एक पांव पड़ता है, एक गाली देता है, एक मजहब कार्ड खेलता है, एक बैरूनी कार्ड खेलता है। और हम क्योंकि एक ऐसा मुल्क है जो स्ट्रेटेजिकली और जियोपॉलिटिकली ऐसी सिचुएशन में है कि हमेशा खतरात होते हैं। ये कई लोग ना मजाक उड़ाते हैं कि जब से पैदा हुए हैं सुनते आए हैं कि पाकिस्तान बड़े खतरनाक हालात में। ये बात किसी हद तक सच भी है। हमारा दुश्मन ऐसा है जो हमेशा ज़रब लगाने को तैयार रहता है, तो ये उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसे डिफरेंट फॉर्मेशंस लगा के ये एनआरओ ले जाते हैं। अगर गाली दे के नहीं मिलता तो पांव पड़ के ले लेते हैं, नहीं तो मजहब कार्ड, नहीं तो बैरूनी ममालिक से प्रेशर डाल के। अब दरमियान में जना खड़ा है जिसका नाम इमरान खान है। ये जिधर से बॉलिंग करवाते उधर बाउंड्री से बाहर जाता है। मजहब कार्ड ये खेल नहीं सकते। कोई माई का लाल इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड नहीं खेल सकता, क्योंकि इमरान खान से बड़ा और सच्चा आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ही कोई नहीं। तो ये मजहब कार्ड खेलें, ये पॉलिटिकल कार्ड खेल नहीं सकते। ये पांव पड़ेंगे तो वो इनकी आंखों के अंदर की जो कमीनगी है उसको वो जानते हैं, तो वो पांव पड़ने वाला काम भी यहां नहीं चलना। करप्शन इमरान खान कर नहीं रहा कि इनके साथ मिलकर लूटे। बैरूनी दबाव वो बर्दाश्त नहीं करता, वहां पर एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है। तो कोई राह नहीं लभ रहा, इस वजह से परेशानी है। और इन्हों का लॉन्ग गवाचिया हो और इधर उधर फिर रहे। तो जी आया जो भी करना चाहे, मैं तो पहले कह रहा हूं कि हम फारिग हैं, कुछ करें। देखिए आज इन्होंने कुछ किया तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिला, कुछ तो करो। जी साहब, आपने कहा है कि मौलाना साहब दिन रात झूठ बोलते हैं मेरी तरह, तो आप में और मौलाना में फर्क क्या रह गया फिर? मैं बताता हूं। मुझे तो लगता था कि आप फैसलाबाद की जुगत को समझते हैं, आपने फैसलाबाद में बैठे जुगत को ही नहीं समझा। तो ए तो तुसी सीरियस ले लिया और मैं तुहानू वापस जुगत मारदा तो गुस्सा नहीं करना। तुसी वो नोकिया 3310 दे ओ वाले चार्जर हो जेडे कदी चल पैंदे हो कदी नहीं। मैनू लगता जिस वेले मैं जुगत मारी भाई होरां दी वो बत्ती हिली सी। अगला सवाल कि ये जो अमेरिका को हम देने जा रहे हैं उनके इखला के लिए, तो वज़ीर आज़म तो हमेशा अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बातें करते रहे, तो अगले महीने वो जा भी रहे हैं अमेरिका, तो क्या उस प्रेशर में ये सारा कुछ अभी जो है वो इखला के लिए? देखिए, दो बातें याद रखें।
जो आंखों में आंखें होती हैं ना डाल के जब आप बात करते हैं, आंखों में आंखें तो आप अपने भाई के साथ भी डाल के बात करते हैं। जब आपने कुछ चोरी नहीं की होती ना, तो आप अपने किसी बड़े के साथ भी आंखों में आंखें डाल के भी बात करते हैं, और छोटे के साथ भी। आंखों में आंखें डालने का मतलब यह नहीं कि हमारी किससे लड़ाई है, उसका मतलब यह कि हम किसी से किसी सूरत भी अपने मुल्क की मफाद के ऊपर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अगर दुनिया का कोई मुल्क भी मुसीबत में होगा तो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन है कि आप उसकी मदद करें। हमारे पाकिस्तान के जो सबसे बड़े दो लीडर हैं, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल, आप उनकी सुन लें बातें, आप इमरान खान साहब की सारी बातें सुन लें। हम तो अमन के लिए हैं पूरी दुनिया में। आज अफगानिस्तान में हमें रोल प्ले करना पड़ा है, आप कल किसी और दुनिया की जगह पे दें। जहां अमन होगा वहां पर हम फ्रंट पे खड़ा होगा पाकिस्तानी कौम। तो अगर आप इवैक्यूएशन पे कहते हैं तो बाखुदा इवैक्यूएशन किसी के प्रेशर में नहीं करता कोई मुल्क भी, हमने तो नहीं की कम अज कम। इवैक्यूएशन तो एक नेक काम है, एक वहां पॉलिटिकल सेटलमेंट हो रही है, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है फॉरेन ऑफिस की। वही पोजीशन हमारी पूरी दुनिया को, अब पूरी दुनिया हमारी वो उस पोजीशन को मानती भी है जो हमारी पोजीशन है। तो हम जो इवैक्यूएशन कर रहे हैं वो हमारा जो एक किरदार बनता है एक जिम्मेदार स्टेट का, वो पूरा कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में जाना है तो वो जब भी हमारा जाता है शेर तो वो पूरी दुनिया सुनती है, और जब वो बात करता है तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का मुकदमा सुनती है, और आप दोबारा से सुनेंगे। जी अच्छा, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कल तकरीब में कि इमरान खान की पहली और आखिरी हुकूमत है, क्योंकि आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में अपना पार्टी परचम लहराने जा रही है, तो क्या देख रहे हैं? इमरान खान की डिफरेंट सूबों के अंदर कुछ में हुकूमत है, एक में नहीं है, बाकियों में है, ये आखिरी हुकूमत है। इसके बाद से इमरान खान की पूरे पाकिस्तान में हुकूमत होगी। तो इस तरह की हुकूमत इमरान खान की आखिरी है। इसके बाद बिलावल साहब भी संगत में ही होंगे पीडीएम के। आज जो वो बाहर निकल के खड़े हैं, हम इंशाल्लाह अगले इलेक्शन के बाद इन्हें भी पीछे तबले पे बिठाएंगे, आपसे वादा है। आप अच्छा, तो अब आपके लिए चाय का इंतजाम है। इस हुकूमत में चाय और बिस्किट ही मिलते हैं, तो बस वो पिलाएं। जी सर, आपने यहाँ पे मीटिंग की थी यार, एक सेकंड, जय गिल साहब, मेरी बरादरी है, सवाल ले लो, मारेगा फिर। आपने यहाँ पे सहाफियों के साथ मीटिंग की थी, वहाँ पे आपने एक प्रॉमिस किया था कॉलोनी में। बिल्कुल बिल्कुल की था, और गल भी की थी। सर मैं उस पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जो बंदर बांट हुई है उस लिस्ट में, यहाँ पे इतने सहाफ़ी खड़े हैं, ये सब चैनल्स के लोग हैं, हालांकि उस लिस्ट में मेरा नाम मौजूद है, इनमें से कई लोगों के नाम मौजूद नहीं है। ये जो ज्यादती वर्कर सहाफ़ी के साथ ज्यादती की गई है, क्या उस पर आप कोई आवाज़ उठाएंगे? देखें, इसमें मैं गुजारिश यही करूँगा कि जो आपके अकाबरीन हैं, क्योंकि देखें आप ही लोगों ने उसके नाम लिस्टें बनाई ना, मैं तो कोई नहीं होता उस पर स्टेटमेंट देने वाला। हाँ, लेकिन गुजारिश मैं करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि जो आपका प्रेस क्लब है, आपके जो सीनियर सहाफ़ी और जो आपकी मुल्कगीर तंजीमें हैं, वो इसमें इंटरवीन करें और इसको मेरिट पे करें। लेकिन क्योंकि ये आपके सहाफ़ियों का आपस का मसला है, मैं इसमें आया तो तुसी मेरी इजामत कर दोगे, तो थोड़ी मेहरबानी।